BTTH का एक ऐसा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, जिनके होने भर से ही सिचुएशन इधर की उधर हो जाए। तू होगा पावरफुल, लेकिन तेरा बाप मैं हूं और मेरा नाम है याहू चैन। कम पावर के बावजूद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, क्योंकि उनके लिए पावर सिर्फ एक नाम है, वो पावर से भी परे है। अभी मेरी ताकत कम हो सकती है, पर याद रख, तूने मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाया है, और जब कोई मेरे स्टूडेंट को छूता है तो उसका अंजाम मैं खुद लिखता हूं। दाऊ ची कॉन्टिनेंट के ग्रैंड मास्टर ऑफ एल्केमी, BTTH के सबसे दमदार पर्सनालिटी शियाओ याली ही नहीं, बल्कि हम सब के मास्टर याओ चेन, जिन्हें हम याओ चेन कम और याओ लाओ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है, उनके एटीट्यूड को सब झेल नहीं पाते। मेन लीड न होने के बावजूद 5 सीजन्स पर राज करने वाले, उनकी पावर, उनकी ग्लोरी, उनका घमंड सब ने देखा। पर इस प्राउडफुल चेहरे के पीछे छुपा दर्द वो कभी किसी ने नहीं देखा। आज मेरे मास्टर आपको मास्टर याओ लाओ की एक ऐसी लव स्टोरी सुनाएंगे जो उनकी डायरी के पन्नों से निकली है। ये कहानी दिखाती है कि हर ताकत के पीछे कुछ दर्द छुपे होते हैं। ये स्टोरी फेक नहीं है, ये लिया गया है प्रीक्वल ऑफ BTTH लेजेंड ऑफ याओ लाओ मास्टर की नॉवेल से। अगर आप सच में ट्रू लव महसूस करना चाहते हो तो हेडफोन्स जरूर लगाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। पन्ना 48 होली, और वो पहली बारिश का दिन। तारीख मुझे याद नहीं, बस वो मौसम याद है जब दिल पहली बार गीला हुआ था। जगह सेंट्रल प्लेन्स का वो डरावना जंगल जहाँ मेरी रूह भटकती थी। मैं आज फिर सुहानी के साथ बैठा था, उसने फिर मेरी तारीफ की, पर ये तारीफें मुझे चुभती हैं। ये सम्मान मुझे भारी लगता है, क्योंकि ये सब उस शांति के आगे कुछ नहीं जो मुझे उस दिन मिली थी जब मेरी मुलाकात होली से हुई थी। मैं कौन था तब? एक अकेला एल्केमिस्ट, पिल टावर की पॉलिटिक्स से थका हुआ, अपने याओ क्लैन के बोझ से दबा हुआ। मेरा सारा ध्यान बस हेवनली फ्लेम और 9th ग्रेड पिल पर था। मेरे पास नॉलेज थी, टैलेंट था, पर इंसानियत शायद खत्म हो गई थी। मैं जंगल में भटक रहा था, एक दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश में, और तभी वो पहली नज़र, मैंने उसे पहली बार एक घाव के साथ देखा। वो एक छोटी फॉक्स के रूप में थी, घायल। उसके छोटे छोटे रुएं मिट्टी से सने थे। मैंने दया से नहीं, बल्कि एक अल्केमिस्ट की जिज्ञासा से उसे उठाया। मैंने उसे हील करने के लिए एक नॉर्मल पिल दी। जब वो ठीक हुई तो उसने अपनी पलकें झपकाई, और पलक झपकते ही वो एक इंसान के रूप में खड़ी थी, एक छोटी भोली भाली आंखों वाली लड़की, होली। फिर होली ने मुझसे कहा, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज़, ऐसी मासूमियत मैंने कभी नहीं सुनी थी। वो मेरी अल्केमिस्ट की दुनिया से बहुत दूर थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने बताया होली। मैंने सोचा मैं उसे छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, पर उसने मना कर दिया। होली ने मुझसे कहा, नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आपने मुझे बचाया है, मैं आपकी रक्षा करूंगी। रक्षा? मेरा मजाक उड़ा रही थी वो। मैं याओ चेन, जिसे बड़े बड़े फाइटर्स छूने से डरते थे, और एक छोटी सी फॉक्स गर्ल मेरी रक्षा करेगी? मैं हंसा, और वो पहली हंसी थी जो मेरे दिल से निकली थी, ना सिर्फ होठों से। उस दिन से वो मेरा साया बन गई। पन्ना 49, साथ साथ एल्केमी की आग और दिल की गर्मी। हर दिन जो उसके साथ बीतता था वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, बेहतरीन पल था। जगह, हर वो जगह जहां हमने एक साथ कुलड्रोन जलाया, हम साथ रहने लगे। मैं पिल बनाता और वो पास बैठकर मुझे देखती रहती। उसका डिवोशन, मैं घंटों फोकस के साथ पिल बनाता रहता और वो ली चुपचाप बैठी रहती। उसे ना भूख लगती ना प्यास। एक बार मैंने पूछा,
तुम बोर नहीं होती क्या? उसने जवाब दिया, आपके चेहरे पर जब ध्यान आता है ना तो वो सुंदर होता है यार। उस एक सेंटेंस में, उस एक वाक्य में सच्चा प्यार था। आखिर प्यार कैसे हुआ? मुझे उससे प्यार धीरे धीरे हुआ, ना कि एक झटके में। जब मैं किसी फॉर्मूला में फंस जाता था तो मैं गुस्सा हो जाता था, मैं कुलड्रोन तोड़ देता था और तब होली दौड़ कर आती और बिना कुछ कहे बस मेरे कंधे पर सिर रख देती। उसकी ठंडक मेरे सारे गुस्से को शांत कर देती थी। उसने मुझे इंसान बनाया। वो मुझे मजबूर करती थी खाने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। यावली, ये पिल तो कल भी बन जाएगी, पर अगर आप आज नहीं सोओगे तो आप टूट जाओगे। हम खुले आसमान के नीचे सोते थे। मैं उसे यूनिवर्स के रहस्य बताता था, अल्केमी के नियम समझाता था और वो मुझे अपने ट्राइब के सपनों के बारे में बताती थी कि कैसे उन्हें एक दिन आज़ादी मिलेगी। हम एक दूसरे की दुनिया में जीने लगे थे। मुझे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया मुझसे मेरी ताकत छीनना चाहती थी, पर होली मेरी कमजोरियों से प्यार करती थी। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा अल्केमिस्ट वही है जो सिर्फ एलिक्सर्स नहीं बल्कि रिश्ते भी बनाना जानता है। पन्ना 50वां, वो कांच की दीवार और जुदाई का कहर। तारीख, वो दिन जब आसमान फट गया और मेरा दिल भी। जगह, अब ये जगह महज एक कड़वी याद है। हम दोनों खुश थे। हम फ्यूचर के सपने देख रहे थे। मैंने उसे अपनी अल्केमी लेगेसी का हिस्सा बनाने का सोचा था, लेकिन वो नियम हमें ले डूबे। फॉक्स ट्राइब के एल्डर्स ने हमें ढूंढ लिया। उनकी आंखें आग उगल रही थी। उनका सीधा फरमान था, एक नश्वर इंसान हमारी पवित्र लड़की को भ्रष्ट नहीं कर सकता। मैं लड़ सकता था, मैं उस टाइम भी पावरफुल था, पर होली ने मुझे रोक दिया। उसने पहला सैक्रिफाइस तभी कर दिया। होली ने मुझसे कहा, नहीं याओचेन, प्लीज, अगर आपने लड़ाई की तो हजारों मारे जाएंगे और मेरे ट्राइब के लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं। मैंने उसकी आंखों में डर देखा, पर वो डर मेरे लिए नहीं था, वो डर मेरे फ्यूचर के लिए था। उसने खुद को उनके हवाले कर दिया। फिर आया वो पल जब उसने मुझसे दूर जाने के लिए नफरत का सहारा लिया। होली ने मुझसे कहा, जाओ, तुम एक कमजोर इंसान हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ रहती? मैं तो बस ट्राइब के मिशन पर थी। मुझे तुमसे नफरत है याओचेन। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके झूठ में भी प्यार था, पर मैं गुस्से में अंधा हो गया। मेरा अहंकार, मेरा अल्केमिस्ट का घमंड, उसने मुझे सोचने नहीं दिया। मैंने सोचा वो मुझे धोखा दे रही है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से दूर भाग गया। काश मैं उस झूठे गुस्से के पीछे छुपे हुए आंसुओं को देख पाता। पन्ना 51, इंतजार, तड़प और अनंत दर्द। तारीख, आज और हर आने वाला दिन। जगह, मेरे दिल की सबसे अंधेरी कोठरी। मुझे पता चला बहुत बाद में, जब मैं शांत हुआ, जब मेरा गुस्सा उतरा। मेरे कुछ जासूसों ने बताया कि होली ने खुद को ट्राइब में कैद करवा लिया ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। उस पल मैं टूट गया भाई। मैं सिर्फ रोया, मैं चीखा। मेरे पास हेवनली फ्लेम्स थी, पर मैं अपने अतीत को जला नहीं पाया। आज मैं नंबर 1 हूँ। मेरे पास मेरा डिसाइपल है, मेरे पास पावर है, पोजीशन है, मेरे पास मेरा एम्पायर है। पर जब भी मैं रात को पिल बनाता हूँ तो मुझे अकेलेपन की गर्मी महसूस होती है। मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि शायद किसी दिन होली आएगी, वो वापस आएगी और कहेगी, याओचेन, अब कोई खतरा नहीं है। मेरी तड़प ऐसी है कि मैं पिल्स में ही सुकून ढूंढता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई पिल बन जाए जो यादों को मिटा दे या फिर होली को वापस ला दे। पर पिल सिर्फ बॉडी को ठीक करती है, सोल को नहीं। शरीर को ठीक करती है, रूह को नहीं। बिछड़ने का एहसास, वो एहसास अब मेरे कपड़ों की तरह है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। होली, तुम मेरी मास्टर थी। तुमने मुझे सिखाया कि पावर से ज़्यादा ज़रूरी प्यार होता है, और इसी ज्ञान की वजह से मैं आज भी अधूरा हूँ।